नमस्कार बच्चों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भाग 4, जिसमें हम आते हैं। अभी तक आपने देखा कि किस तरह से लक्ष्मण जो है परशुराम से संवाद होता है, लक्ष्मण और परशुराम जी का। फिर परशुराम जी विश्वामित्र को कहते हैं। तो अब ये जो हमारा है काव्यांश की चौपाई है, ये इस प्रकार है। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारि धरेउ कर धोरा। इसमें लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं, आप तो जबरदस्ती काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। आप जो है, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, आप जबरदस्ती अपने काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। बार बार मोहि लागे बुलावा, बार बार मुझे बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, लक्ष्मण के इस कठोर वचन को सुनते ही परस सुधारि धरेउ कर घोरा। तो कुठारू को क्या करते हैं, परशुराम कुठारू को सुधार करके हाथ में उठा लिए। जैसे ही लक्ष्मण ने ये शब्द कहा, और जो है परशुराम जो है कुठारू को सुधार कर हाथ में उठा लिए और कहने लगे, अब जन देहि दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोधु। अब जन दे दोष मोहि लोगु, दोष मतलब दोष। अब लोगों, मुझे दोष मत देना। जो सभा में बैठे हुए उनकी तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि अब मुझे दोष मत देना। कटुबादी बालक बध जोधि, कटुबादी कड़वा बोलने वाला, कटु वचन बोलने वाला, ये कटु वचन बोलने वाला यह बालक मारने योग्य है। मैं क्या कर रहा हूँ, बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा। बालक समझकर मैंने इसे जो है बहुत देर से मैं छोड़ रहा हूँ। बहुत देर से मैं बालक समझकर मैं इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब यहूँ मरी निहार भा साचा। साचा सचमुच में, अब यह सचमुच में मरने वाला है। बालक समझकर इसे मैं बहुत देर से छोड़ रहा हूँ, पर अब यह सचमुच में मरने वाला है। तो अब परशुराम के ऐसे वचन को सुन करके कौशिक कहाँ क्षमई अपराध हो। विश्वामित्र जी कहते हैं कि क्षमा करिए, इनके अपराध को, बालक के अपराध को क्षमा करिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु। जो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वे बालक के दोषों को, बालक के गुण दोष को महत्व नहीं देते हैं। सज्जन बालकों के गुण दोषों को महत्व नहीं देते हैं। तो इसलिए आप इसे जो है बालक समझकर इसके अपराधों को क्षमा कीजिए। अब परशुराम ने विश्वामित्र से ऐसा कहा। फिर परशुराम जी गुस्सा जाते हैं, बोलते हैं, कौशिक कहा क्षमई अपराध हूँ। हे विश्वामित्र, मैं क्या हूँ? आप अपराध करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या हूँ? मैं जो है खर कुठार में अकुरुन कोरी, आगे अपराधी गुरदोही। मैं जो है तीव्र कुठार लिए हुए करुणाहीन क्रोधी हूँ। मैं तीव्र कुठार लिए हुए अकुरन करुणाहीन क्रोधी हूँ, आगे अपराधी गुरदोही। और उस पर भी मेरे सामने अपराध करने वाला, गुरु का अपमान करने वाला सामने खड़ा है। मैं बहुत करुणाहीन क्रोधी हूँ, तीव्र कुठार को धारण किए हुए, और उस पर भी मेरे सामने अपराध करने वाला तथा गुरु का अपमान करने वाला सामने खड़ा है। उत्तर देते छोड़े बिनु मारे, और उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। केवल कौशिकशील तुम्हारे, यह उत्तर पर उत्तर दिया जा रहा है। और मैं तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण, विश्वामित्र, मैं तुम्हारे विनय स्वभाव के कारण मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नत यही काटी कुठारी कठोरी, नहीं तो इसे थोड़े ही परिश्रम से, कठोर कुठार से काट करके, और मैं क्या करूँगा, गुरी उरिन होते श्रम थोड़े, कुठार से काट करके मार कर गुरुदृढ़ से मुक्त हो जाता। अब परशुराम के वचन सुनकर के विश्वामित्र जी मन ही मन
मुस्कुराने लगे, हंसने लगे और कहे, गाद सुन का हृदय असी सुनी हरिहरे सूर ज अयमय खार न उखमय अजहु न बूझस अबूझ। कि ये विश्वामित्र जी कह रहे हैं परशुराम से कि ये कैसा बालक है, ये शायद विश्वामित्र नहीं जानते। श्रावण मास में अंधे व्यक्ति को मुनि की तरह सब कुछ हरा भरा दिख रहा है। जैसे श्रावण मास में अंधे व्यक्ति को सब कुछ हरा भरा दिखता है, ऐसे मुनि को भी सब कुछ हरिहरे सूझी, मुनि को भी सब हरा भरा सूझ रहा है। ये जो है लोहे से बनी जो है खटक, या लोहे से बनी खटक को गन्ने से बड़ी खटक समझ करके, खटक मतलब गन्ने की खाड़ होती है, तो गन्ने की खाड़ समझ करके ना समझ बने हुए हैं। अयमय, अयमय मतलब लोहे से बनी हुई खाड़ है ये। और विश्वामित्र जो कह रहे हैं कि परशुराम ने जो है गन्ने से बनी हुई खाड़ समझ रहे हैं, गन्ने से बनी हुई तलवार समझ रहे हैं। अब यहाँ पर आपका ये भावार्थ ख़त्म होता है बच्चों। अब हम अगली तरफ आते हैं। इस पाठ के जो हमारा आखिरी है काव्यांश का आखिरी चौपाई है। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, जो को नहीं जान विदित संसारा। मात पिते उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। परशुराम निरंतर अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं और लक्ष्मण उनका उपहास कर रहे हैं। इसी क्रम में लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आपके शील स्वभाव को, कहे लखन मुनि शील तुम्हारा। लखन मुस्कुरा कर कहते हैं कि आपके शील स्वभाव को नहीं जान विदित संसारा। इस पूरे संसार में कौन नहीं जानता है। आप माता पिता उऋण भय नीके, अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं। अब गुरु ऋण शेष है, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब गुरु ऋण शेष है और जिसके लिए आप बहुत चिंतित हो रहे हैं। और सो जनु हमारे माथे काढ़ा, और वह जो है हमारे माथे पर लिखा हुआ है गुरु ऋण। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु ऋण हमारे माथे पर लिखा है। बहुत दिन बीत जाने के कारण हमारा क्या हो रहा है, दिन चल चढ़ गए ब्याज बढ़ बढ़ा। बहुत दिन बीत जाने के कारण ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। इसलिए अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। अब जो है क्या करना है कि अब आप जो है हिसाब लगा लीजिए, मैं थैली खोलकर चुकता कर देता हूँ। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि गुरु ऋण, अब यहाँ पे जवाब दे रहे हैं कि मैं माता पिता ऋण से मुक्त हूँ और गुरु ऋण से मुक्त शेष है, जिसके लिए आप बहुत चिंतित हो रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गुरु ऋण हमारे माथे पर लिखा है। किसके माथे पर लिखा है? लक्ष्मण के माथे पर लिखा है। तो कह रहे बहुत दिन हो गए, ब्याज पर ब्याज बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए हिसाब लगवाने के लिए हिसाब लगने वालों को बुलाकर, जो हिसाब लगाए उसको बुलाओ और जो है हिसाब कर लो, चुकता कर दो। मैं थैली खोलकर चुकता कर देता हूँ और मैं गुरु से मुक्त हो जाता हूँ। भृगुबर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचाय बचौ निज द्रोही। अब लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुनकर जब सभा में क्या होता है कि हाय हाय होने लगता है। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सुने कटु वचन, लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन को सुन करके सभा में सब हाय हाय करने लगते हैं, हाहाकार मच जाता है और पुकारने लगते हैं। क्रुद्ध लक्ष्मण जो है कहते हैं कि हे मुनिवर, भृगुवर परसु दिखाहु मोहि। हे मुनिवर, भृगुवंश के श्रेष्ठ मुझे आप बार बार परसु दिखा रहे हैं और विप्र विचाय बचौ निज द्रोही, और मैं आपको ब्राह्मण समझ के छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट नन वाणे, आज से पहले रण में आपके अच्छे अच्छे योद्धा मुझे कहीं नहीं मिले हैं। तो दिश देवता, हे ब्राह्मण देवता, धरई के बाढ़े, आप अपने ही घर में श्रेष्ठ होंगे। घरई के भाड़े, अपने ही घर में श्रेष्ठ होंगे। अनुचित कही सब लोग पुकारे। लक्ष्मण की अटपटी तीखी बातें सुनकर के क्या होता है, सभा में सभी लोग
कहने लगे कि लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं, अनुचित बोल रहे हैं, बहुत हद हो गई, अब तुम चुप रहो। स्थिति और लोगों की भावना को समझते हुए अब क्या हुआ। रघुपति सहनहि लखन निवारे। रघुपति स्थिति और सभा में बैठे हुए लोगों को देखते हुए समझ गए कि अब लगता है अब आगे बढ़ गई है बात, अब मुझे संभालना पड़ेगा, मुझे को मना करना पड़ेगा। निवारे मतलब मना कर दिया। रघुपति ने सहनहि लखन निवारे, आँखों के संकेत से, आँखों से इशारा किया लक्ष्मण की तरह भगवान राम ने कि अब शांत हो जाओ। लखन उतर आहूत सरीस, भृगुवर कोपि कृशान, बढ़त देखि जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। अब यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम की क्रोध रूपी याग में लक्ष्मण के वचन आहुति के समान हैं। यहाँ पर उत्तर देती लक्ष्मण के वचन जो है आहुति के समान हैं। और बढ़त देख जल समजन बोत निहारे, इसमें जो है इनके किसके उनकी क्रोधाग्नि को बढ़ते देख करके रघुवंश के सूरवीर राम ने जल के समान शीतल यहाँ पे प्रदान किया है। राम के वचन कैसे हैं? जल के समान शीतलता प्रदान करने वाले हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम जो को क्रोध रूपी याग में लक्ष्मण ने क्या किया है, यहाँ पर आहुति के समान किया है। और उनकी क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर और उन्हें शांत करने के उद्देश्य से रघुवंश के सूर्य श्री राम ने लक्ष्मण के समान शीतल वचन कहे। तो लक्ष्मण यहाँ पर आग के समान संबोधित किया है तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी को, भगवान राम को शीतलता प्रदान करने वाला बताया गया है। तो ये आप लोग का ये आज का भावार्थ यहाँ समाप्त होता है और हम जो है अब अगली कक्षा में आपसे